लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान को लेकर अब सियासी बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बीएसपी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज दिन भर इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनसे मुलाकात की है दानिश अली ने। देखिए किस तरीके से गले मिलकर यहाँ पर कई सियासी समीकरणों के मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार जो राजनीतिक दल है वो भी विरोध जता रहे हैं। और जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दानिश अली ने कहा है कि राहुल गांधी मेरा हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए, ये मुझ पर नहीं लोकतंत्र पर हमला है। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के विवाद को लेकर, उनके लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा हूं, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी। और देखिए रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी पर विपक्षी खेमा भी नाराज नजर आया। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कार्रवाई की मांग कर दी है। बिधूड़ी ने कहा है दानिश अनिल जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली। देश की संसद का एक मान सम्मान है, एक डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बीजेपी ने उचित कार्रवाई नहीं की और बिधूड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसपी सांसद के खिलाफ बिधूड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको मायावती का दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। सांसद रमेश बिधूड़ी की असंसदीय टिप्पणी पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बीजेपी ने उचित कार्रवाई नहीं की है। बिधूड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ रिकॉर्ड से हटाना काफी नहीं है। बीएसपी की क्या मांगे हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बिधूड़ी पर कार्रवाई ना होना बेहद दुखद है। सिर्फ स्पीकर की चेतावनी काफी नहीं है। इस पूरे मामले में बीएसपी की तरफ से ये प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर बीएसपी ने क्या सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने जो कार्रवाई नहीं की उस पर सवाल खड़ा किया गया है।